Hello everyone, welcome back to Math Educators, which provide you education free of cost. Okay, and I'm Dr. Shweta Singh, your science teacher. So in last class we learned about the cell, what is cell and cell theory. यानी कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेल क्या होता है और सेल थ्योरी क्या थी, किसने दिया, कब दिया और कॉर्क सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था और हमने डायग्राम देखा था प्लांट सेल और एनिमल सेल का। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। मींस कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, इनका फंक्शंस क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. So in cell structure, all structures help to carry out functions of life. Okay, all structures helps to carry out the functions of life. यानी कि इसमें जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो किस चीज में हेल्प करते हैं, हमारे लाइफ को रेगुलर चलाने में। यानी कि हम जो भी काम अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं उन सब में ये हमारी मदद करते हैं। जैसे कि मान लो हार्ट का काम, लंग्स का काम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का काम, ये सारे काम में हमारा कौन हेल्प करता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो। अब इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, इट इंक्लूड्स, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी नेम ऑफ ऑल द ऑल। अब इसमें जो जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इट इंक्लूड्स, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके इनसाइड। अब इसमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? ओके, वी विल लर्न इन डिटेल वन बाय वन। अब इन सारे का हम लोग फंक्शंस भी देखेंगे और ये होते क्या है, इनका डायग्राम, हर एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और क्या होता है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म, cytoplasm, okay, nucleus, everything is present here, nucleus, then comes cell organelles, okay, organelles, cell organelles में क्या क्या included है, ये भी सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। Okay, so let's move on. Coming to our next slide, we will do this one by one, all the things in detail. Okay, moving to the next slide. So ये है हमारा प्लांट सेल, दिस इज आवर प्लांट सेल। अब सबसे फर्स्ट हम इसमें क्या देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। वेयर इज सेल मेम्ब्रेन? दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ये जो होता है सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है, यानी कि सबसे बाहर की लेयर, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, सेल का बाहर का परत। In this, all cell organelles like cytoplasm, nucleus, endoplasmic reticulum are present. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं। ओके, इट इज अ पोरस एंड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मींस ये पोरस भी होता है, यानी कि छोटे छोटे छेद यानी कि होल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि कौन सी चीज जाएगी सेल्स के बाहर, कौन सी चीज सेल्स के अंदर आएगी, ये सारी चीजों को डिसाइड करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। तो यही सब चीजें को डिसाइड करता है कि क्या क्या चीजों को हमें बाहर रखना है, क्या क्या चीजों को अंदर रखना है, कौन सी चीज हमारी जरूरी है, कौन सी चीज नहीं है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द सेल। अब ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये बाहरी परत है, तो ये सेल्स को टूटने से, फ्रैक्चर होने से, हर एक चीजों से बचाता है। रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन सी चीजें सेल के बाहर जाएगी, कौन सी चीजें सेल के अंदर आएंगी, इन सारी चीजों को डिसाइड करता है और उनके मूवमेंट में, बाहर जाने में, अंदर जाने में हेल्प करता है।
इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये क्या करता है कि सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से दूर करता है। जैसे ये हमारा आउटर लेयर है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा बाहर का एनवायरनमेंट हो गया, और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर है सेल, हमारा सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स। तो इनको ये क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट से दूर करता है, अलग रखता है और प्रोटेक्ट करता है। It protects all cellular components from damage and leakage. जो भी सारे components सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, उन सारे को ये प्रोटेक्ट कर रहा है और इनको खत्म होने से बचाता है, इनको लीक होने से, टूटने से, बाहर आने से सबसे बचाता है। नाउ अगला हमारा क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट। ये सबसे बाहर की जो परत होती है ना, सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या था, आउटर लेयर, बट आउटर मोस्ट, यानी कि सबसे ऊपर होगा सेल वॉल, उसके बाद होगा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल क्या हो गया, हमारा सबसे बाहर की जो परत, ये देखो ये सबसे बाहर है ना। तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टीन। अब ये किस किस से बना है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टीन। क्या क्या आ गया इसमें, सेल्यूलोज आ गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया एंड पेक्टीन। ये सारी चीजों से मिलके ये बना है, इसीलिए ये बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है ना वो बहुत हार्ड होता है, उसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, इसीलिए हमारा सेल वॉल बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। अब प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, उसको भी हम देखेंगे। इट इज रिजिड इन नेचर। रिजिड यानी कि हार्ड, ये बहुत हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है। नाउ अब इसके फंक्शंस क्या होंगे, अब ऑब्वियसली ये हार्ड है और स्ट्रांग है, तो सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करेगा। इट प्रोटेक्ट्स ऑल सेल ऑर्गेनल्स, गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू सेल। अब ये सेल वॉल है तो ये शेप भी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि सेल्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, टूटते नहीं हैं, और जैसा जिस शेल का शेप होना चाहिए ना, उसको ये ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी एंड मैकेनिकल शॉक। ये सबसे बाहर की कवर है, सबसे बाहर की लेयरिंग है, इसी वजह से ये जो है अंदर की सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सेल्स को टूटने से बचाता है। और अगर मान लो बहुत तेज हवा चली या आंधी तूफान आया, तो ये क्या होता है, ये अंदर के जो सेल्स को है उनको बचा के रखता है, अदरवाइज तो सारे सेल्स टूट जाएंगे तो पेड़ तुरंत ही सूख जाएगा, गिर जाएगा, तो ये उन सब में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, दिस इज आवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखो, ये जो हमारा राउंडेड स्ट्रक्चर है ये हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर अकरिंग इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो ज्यादातर सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यही क्या करता है कि न्यूक्लियस को दूसरे स्ट्रक्चर से सेपरेट करता है। जैसे ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इससे सेपरेट कर रहा है न्यूक्लियस को। ओके, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे मैंने दिखाया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, यानी कि घिरा हुआ होता है, विच सेपरेट्स डीएनए फ्रॉम द रेस्ट सेल्स। अब यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, ये क्या करता है कि डीएनए जो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, उसको और स्ट्रक्चर से बचा के रखता है, ताकि वो सब मिक्सड अप नहीं हो जाए। It transfers signals to the cells to grow, mature, divide and die. अब ये क्या करता है, यही वो इम्पोर्टेंट चीज है जहां से सारे सिग्नल्स जाते हैं प्लांट्स में, कि अब आपको प्रोड्यूस होना है, यानी कि अब आपको जन्म लेना है, अब आपको बड़े होना है, फिर अब आपको बूढ़े हो जाना है, अब आपको मर जाना है। तो ये सारे सिग्नल्स कौन देता है, न्यूक्लियस के ही अंदर से ये सारे सिग्नल्स आते हैं। The nucleus protects the DNA and is important component of plant cell. न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है, और डीएनए ही हमारा
वो और उन सारी चीजों को ट्रांसफर करता है। हेरिडिटरी प्रोडक्ट हमारा है जिससे कि सारे कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अब एक्सेप्शन क्या होगा इसमें, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। कौन कौन हो गया, बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये हमारा एक्सेप्शन है। अब अगला क्या आता है, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा साइटोप्लाज्म। अभी इसमें वैक्यूल्स भी है, ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, पेरियोक्सियम्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो सेल ऑर्गेनल्स में हम पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे। अभी हम साइटोप्लाज्म देखते हैं। नाउ कमिंग टू साइटोप्लाज्म, ये देखो ये साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, क्या क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल को हम देख चुके हैं, न्यूक्लियस हम देख चुके हैं, वैक्यूल्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और माइटोकॉन्ड्रिया भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में, जब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे तब। अभी देखो ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इट इज अ थिक क्लियर जेली लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है साइटोप्लाज्म, थिक, थिक यानी कि मोटा होता है, क्लियर यानी कि साफ, और जेली लाइक मीन्स चिपचिपा, स्पॉन्जी। जेली खाया होगा आप सबने, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, चॉकलेट्स भी आते हैं जेली वाले, नहीं खाया तो वो आप खा के देख सकते हो। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है ये। ओके, सो ये प्रोटेक्टेड रहता है। मोस्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल्स टेक प्लेस हेयर। अब इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, सारे केमिकल रिएक्शंस को देखना। जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना सेल के अंदर, फूड बनना हो गया, फूड प्रोड्यूस करना हो गया, उसको कैसे कैसे रेगुलेट करना है, वो सारे केमिकल रिएक्शन कहाँ होते हैं, इसके ही अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ओके वैक्यूल्स आ गया हमारा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, and then next is ribosomes. All these structures are present inside the cytoplasm. See, let's see one more diagram. This is our cytoplasm. Okay, अब साइटोप्लाज्म में हम देख चुके हैं क्या क्या होता है, ये सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब जो सेल ऑर्गेनल्स है ना उसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक एक को सारे को रीड करेंगे। ओके, सो ये न्यूक्लियस हो गया हमारा। अब सारे डायग्राम्स हम देख चुके हैं। अब ये देखिए ये सेल वॉल का जो है ये अंदर का साइटोप्लाज्म का जो है ये इनर स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये हमारा सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन, दिस हियर इज सेल मेम्ब्रेन। अब यही जो है ये कवरिंग यानी कि स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होता है यही प्रोवाइड करता है। ये सेल के बाहर का स्ट्रक्चर है और ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म अगर आप अंदर से देखोगे ना तो ऐसा ही दिखता है, वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये सारी चीजें अंदर ऐसे ही दिखती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं और एक एक चीज, हर एक चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, हर एक चीज को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। Okay, so thank you so much for attending the class. Stay safe. Bye bye. Take care.